तो साथियों हमारे बीच में अभी इंद्रजीत जो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से जो रिटायर्ड हैं वो हमारे साथ में बन चुके हैं, जो कि इस प्रोग्राम में मतलब कि इतने दूर से मतलब चल कर के आए हैं और इस बने हुए हैं। आज जानते हैं जो संविधान के दिवस पे उनका वक्तव्य भी हुआ है। सर क्या कहेंगे कि आज के दिन जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है सर, पूरे देशवासी जो है संविधान के दिवस पे मतलब कि चाहे 26 नवंबर का दिन हो और अलग अलग दिन पे मनाया जा रहा है, तो आप आज के दिन में क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? देखो, मेरा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, सबसे पहले तो संविधान दिवस पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मेरा संदेश बड़ा शॉर्ट में ये रहेगा कि बाबा साहब ने जो संविधान की जो प्रेम बल है, उद्देशिका है, उसमें शॉर्ट में अगर मैं कहना चाहूँ तो लीप एंड जस्टिस, उसका संदेश दिया है। लीप एंड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, शॉर्ट में मैंने बोल दिया। संविधान बनाने के लिए बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया। संविधान बहुत लोग कहते हैं कि फला आदमी बना सकता था, फला बना सकता था। संविधान बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मेन चीज़ है, इस संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिसमें लास्ट का जो सदस्य थे रणवीर सिंह हुड्डा जी थे, 2 साल पहले एक्सपायर हुए। उस 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय इसलिए लगा, बाबा साहब ने जो एक सेक्शन संविधान में व्यवस्था दी है, एक सेक्शन ही, जैसे ही एक सेक्शन लिखते थे उस पर डिबेट होती थी और 299 लोगों को कन्विंस करना, समझाना, उस सेक्शन पे सहमत कराना, ये सबसे बड़ा काम था। मगर सर अभी थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा कि जो आपने अपनी वक्तव्य जो कही है कि कोई कठिन नहीं था, बिल्कुल कठिन नहीं था, मगर जो डिबेट था वो तो कठिन थी ना सर। वो डिबेट जो बाबा साहब ने जो लिखा था वो कोई कठिन नहीं था, आपने कहा, मगर जो डिबेट जो चल रहा था वो तो कठिन था। हाँ, जो डिबेट थी वही कठिन थी। आज परिवार में आदमी जो परिवार का मुखिया होता है, अपने परिवार के मेंबर को कन्विंस नहीं कर पाता, और बाबा साहब ने उन 299 लोगों को संविधान की एक एक बात से सहमत करा करके, कन्विंस करा करके संविधान को अप्रूव कराया, अनुमोदित कराया। ये सबसे बड़ा काम था जो बाबा साहब ने किया। मगर अभी जो फेडरलिटी की आप इक्वलिटी की जो बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि मतलब कि अभी देश में जिस प्रकार के जो हालात हैं, कहीं नज़र आपको आ रही है? अभी यूपी में कितने सारे मतलब कि आपके सामने वारदात नज़र आ जाएंगे। अगर मैं गिनाना चाहूँ तो शायद बहुत सारे मतलब कि हो जाएंगे, है ना, सुबह से शाम हो जाएगी, मतलब कि शाम से सुबह हो जाएगी। मगर अभी क्या चाहते हैं कि मतलब कि अभी किस प्रकार के, बाबा साहब ने ये भी कहा है कि मैं संविधान आपको दे रहा हूँ, इसके चलाने वाले अगर अच्छे हैं तो संविधान बहुत अच्छा होगा, मगर चलाने वाले खराब हैं तो संविधान बहुत ही, है ना, तो आप समझ चुके होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब के संविधान से बढ़िया कोई संविधान हो नहीं सकता। उसका लास्ट का एक उदाहरण मैं ये देना चाहूँगा, किस तरह से बढ़िया, जो संविधान भगवानों को न्याय दे, उस संविधान से बढ़िया कोई हो नहीं सकता। ये तो इस संविधान की खूबसूरती है। किस भगवान की बात? भगवान राम की। जिस भगवान राम को संविधान ने न्याय दिया, उस संविधान से बढ़िया कोई संविधान नहीं हो सकता। मगर वही लोग तो मतलब आप देख रहे हैं ना यूपी की क्या बेड़ा गर्क हो रही है। अभी तत्काल सरकार जो है वो कैसे मतलब किस तरीके से मतलब लोगों को मतलब निरंकुश करने में लग रही है, कैसे ताकतों को मतलब कि अपनी ताकत को कैसे मतलब कि लोगों के बीच में प्रवेश कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतनी सारी घटनाएं हैं यूपी की,
महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन मतलब कि दलितों के ऊपर जो जितने भी भोजन है उनके ऊपर मतलब कि हो रहा है। अभी प्रयागराज में जो घटना घटी है उससे पहले भी बहुत सारे कांड हो चुके हैं। हाथरस इतना ऐतिहासिक मतलब कि इतना बड़ा कांड, तो क्या कहना चाहिए अभी जो इस प्रकार के जो कानून व्यवस्था इतनी खराब हो रही है, जो कि कानून व्यवस्था जो कि संविधान पे मुख्य फ्रंट पे आता है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं ना। हाँ, मेरा मानना यह है, कानून व्यवस्था को करने के लिए इसमें सरकार का दोष होता है। सरकार का माइंड जिस तरह से काम करता है, जो प्रशासन है उस पर किस तरह की पकड़ है वो उस पर निर्भर करता है। अब जो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगा तो जो शासन है, प्रशासन है, वो शिकंजा, जो अधिकारी हैं उन पर शिकंजा नहीं है। इसी में मैं यही कहना चाहूँगा। तो सरकार इसके लिए हमें, जैसे एक बस का ड्राइवर होता है और बस चलाने के लिए एक अच्छे ड्राइवर की ज़रूरत होती है। ड्राइवर बढ़िया ना हो तो बस कितनी भी बढ़िया हो चल नहीं सकती। उसी तरह से सरकार को जो चलाने वाले हैं वो बढ़िया नहीं है, उनकी मानसिकता बढ़िया नहीं है। मानसिकता ठीक हो जाएगी तो सरकार बढ़िया चलेगी। फिलहाल अभी आप मुद्दे पर आ गए हैं, तो अगर मैं बहस करूंगा तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। तो अभी नहीं सर, उलझा नहीं देंगे, सही प्रोग्राम में आए हैं। अभी आपके जो साथी हैं उन्होंने बोला कि हम उलझा देंगे, उलझाने वाली बात नहीं। आप भी बहुजन हैं, हम भी बहुजन हैं, मगर एक विडंबना है जो हम लोगों ने उठाई है अपने चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से यूपी में और तमाम देशवासियों, तमाम मतलब कि तमाम देश में, भारत देश में ये जो घटनाएं जो घट रही हैं, बहुजनों को चुन चुन करके मतलब कि चिन्हित किया जा रहा है। तो अभी जो बाबा साहब ने जो संविधान के बारे में बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गलत हाथों के हाथ में जाएगा तो ये संविधान से गंदा कोई नहीं है, अगर अच्छे हाथ में जाएगा तो कहीं ना कहीं ये संविधान बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए। तो अभी जो यूपी के बेड़ा वो है, आप राजनीति हैं ना। हाँ। अभी यूपी का क्या मंशा चल रही है 2022 की यूपी की जनता ने सभी लोगों को देखा। पिछले 30 साल का इतिहास है। अब जनता चाहती है कोई नया ड्राइवर आए, यूपी की सत्ता, यूपी की स्टीयरिंग किसी नए ड्राइवर को सौंपी जाए और नया ड्राइवर चुनने का मन बना रहे हैं। उसमें जो है अब ड्राइवर कोई बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, मुझे लगता है वो सबसे बढ़िया ड्राइविंग करेंगे। हाँ, ड्राइवर का काम करेंगे। पार्टी तो बहुत पुरानी है, आज़ादी से है पार्टी, मगर ये पुरानी ड्राइवर कैसे, मतलब नया ड्राइवर कैसे बता दे। देखिए, पार्टी ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर पार्टी को चलाने वाला, बस को चलाने वाला ड्राइवर होता है। ड्राइवर तो नया है, प्रियंका जी नहीं है, नई सोच है प्रियंका जी की। जो उनकी जो प्रियंका जी की पुरानी है ना, पार्टी को छोड़िए, पार्टी बस है। बस कितनी बढ़िया बेकार हो, ड्राइवर पर डिपेंड करता है। ड्राइवर बढ़िया होना चाहिए। अब प्रियंका जी की सोच है एक बुद्धिस्ट विचारधारा है। बुद्धिस्ट कहाँ से वो प्रियंका जी बुद्धिस्ट स्टडी में एमए। बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे सबसे पहले जो कांग्रेस के जो है ना जवाहरलाल नेहरू ने थोड़ा सा मतलब कि इनका विरोध किया था। तो कैसे मतलब वो चीज़ कैसे होती है? देखिए, ड्राइवर बदलते हैं ना। आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं, वो अलग ड्राइवर थे, उसके बाद इंदिरा जी आई। वंशज तो उन्हीं के याद है, वंशज से नहीं है। ड्राइवर अलग अलग होना चाहिए। माइंड सबका, आपका और दूसरे का, आपके पिताजी का माइंड एक नहीं हो सकता। तो ड्राइवर की बात करिए। अब यूपी को नए ड्राइवर की जरूरत है, और नया ड्राइवर कौन है? वो प्रियंका जी हैं। नहीं, ये काफ़ी पुरानी है। आप जो नया ड्राइवर बता रहे हैं ये काफ़ी पुरानी ड्राइवर हो गई, मगर जनता को एक नया ड्राइवर की आप सही से या तो बता नहीं पा रहे हैं। नया ड्राइवर प्रियंका जी से बेस्ट ड्राइवर कोई हो नहीं सकता। नया ड्राइवर तो वही है, बाकी पुराने ड्राइवर। का मतलब यूपी इतना बड़ा है कि पूरे देश में, मतलब कि पूरे भारत में उन्होंने राज तो कर लिया सेंट्रल में, मगर राज्य में नहीं कर पाई है।
यूपी में नहीं कर पाएंगे। यूपी की जनता चाहती है नया ड्राइवर, यूपी की जनता नया ड्राइवर चाहती है, नया पायलट चाहती है, और प्रियंका जी आएंगी तो नया पायलट बन करके बढ़िया काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आप ये बताइए, दो चार खूबियाँ मुझे बता दीजिए कि कैसे होना चाहिए। जिस तरह से बाबा साहब की विचारधारा बौद्ध धर्म पर आधारित थी, उसी तरह से प्रियंका जी बौद्धिस्ट विचारधारा की हैं, बुद्धिस्ट स्टडी में एमए है, और उनका धर्म भी बौद्धिस्ट है। उसी तरह से प्रियंका जी का मतलब जो धर्म है वो बौद्धिस्ट है। वो कैसे, मतलब वो बौद्धिस्ट है? उन्होंने स्टडी किया है, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है। स्टडी करने से वो बौद्ध धर्म में वो होगी स्टडी से। हाँ, और उनके बायोडाटा में जाति के पीछे तो हिंदू ही लगा हुआ है ना। हिंदू नहीं लगा, कहाँ लिखा, किसने बोला? हिंदू बिल्कुल नहीं लगा है, नहीं। बौद्ध धर्म, उनके जो बायोडाटा में बौद्ध लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म है। तो साथियों, हमारे बीच में बहुत ही अच्छा मतलब डिबेट चलता रहा है, और इन्होंने एक नया खुलासा ये भी कर दिया है कि प्रियंका गांधी जी ने जो बौद्धिस्ट सेमेस्टर से उन्होंने मतलब अपना एजुकेशन पूरा किया है और मास्टर डिप्लोमा लिया है, और वो बौद्धिस्ट हैं, और वो चाहते हैं कि मतलब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यूपी में नया चेहरा है, मतलब नया चेहरा का मतलब कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, जैसा कि सर का मानना है। तो साथियों, मैं ऐसे ही लोगों से मैं मिलवाता रहूँगा, और मैं संतोष कुमार अंबेज अभी सर के साथ में अभी बहुत मज़ेदार वाली डिबेट हुई है, और क्या खुलासा आएगा वो कमेंट्स के बाद में पता चलेगा। कि मैं संतोष कुमार अंबेज, गाजियाबाद वसुंधरा।